नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सवसापूर्णम्। अरे जैनी कहलाने वाले जीवों, जैन कुल में उत्पन्न हुए जीवों, आओ थोड़ी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, थोड़ा सीखते हैं। हाँ, जैनेतरों से। वैसे किसी से भी सीखने में हमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। गुणा पूजा स्थानम न च लिंगः न च वयः। पूज्यता का स्थान केवल गुण होता है, गुणेषु प्रमोदम। और इसकी हमें जरूरत नहीं है बताने वाला कौन सा लिंग का है, कौन से सेक्स जेंडर का है, उसकी क्या उम्र भी है। युक्ति युक्तम प्रगृह्णीयात् बालादपि विचक्षण। छोटे से छोटा बच्चा भी यदि कोई हमें विद्या देगा तो हम अर्जित कर लेंगे। वैसे ही बरबस याद आ रहा है तो पहले बता ही देता हूं। एक छोटे से बच्चे ने उस जमाने के शिरमौर बने, जैन दिगंबर जैन समाज के शिरमौर बने गणेश प्रसाद जी वर्णी को जबलपुर में एक छोटे बच्चे ने यह कहा कि महाराज, आपको शोभा नहीं देता, आप एक अंगूठी पहनते हो। और कारण इतना ऐसा ही था कि महाराज की अंगूठी गुम हो गई थी और उसको लेकर परेशान वे नहीं, सभी जन थे। एक बच्चा कैन सेट एन एग्जाम्पल। और इतना ही क्यों, स्वयं वर्णी जी भी, गणेश प्रसाद जी वर्णी भी, उनके गुरुजी जो कि होंगे ज्ञानी विद्वान, हुक्का पीते थे। एक दिन उन्होंने गुरुजी घर पर आने के पहले हुक्का फोड़ दिया और चूरा चूरा कर दिया उसका, चकनाचूर। अभी जैसे भी आए उन्होंने कहा आपको ये शोभा नहीं देता। और आज उस कहना चाहिए नेहले पर दहला मिला था, एक छोटा बच्चा जो उन्हीं को सीख दे रहा था। एनीवे, ये मुझे कहना भी नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, शिक्षा देने वाला कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। हम क्यों उसकी गुणवत्ता देखते बैठे। यदि वो जायज बात कहता है, आदरपूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। वैसे मैं असहज हो उठा हूं परसों से। किसी साधर्मी को यह पीड़ा होती है कि मैं स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मेरी कोशिश यह है कि कैसे स्थितिकरण हो सकता है, क्योंकि यह बहुत चिंतनीय बात है कि स्वाध्याय में मन न लगना मतलब जीवन के पतन का प्रारंभ समझना चाहिए। तो कुछ एक दाखले देकर मैं कोशिश करूंगा आज कि आपको मनोभाव उच्चता को प्राप्त हो, यू गेट इंस्पायर्ड, आपको प्रेरणा मिले खूब। वैसे जानकर आपको आश्चर्य होगा, मेरा प्रेरणा स्रोत, मेरा इंस्पिरेशनल टीचर, मोटिवेटर कौन रहा है ये तो मुझे कई जन पूछते हैं। कई जन कल्पना भी करते रहते तरह तरह की। मैं मेरे प्रवचनों में कभी बताता ही नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है। आज मौका अच्छा है, मैंने सोचा। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं आकंठ डूबा था मेरे बिजनेस लाइफ में। जब मैं एजुकेशन की पूर्णता करके आया, एजुकेशन ठीक हो गया था, नौकरियों को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया था, सभी बड़े बड़े ऑफर्स को, क्योंकि घर का अच्छा था। आकंठ डूबा था बिजनेस में, 2-3 साल ऐसे निकल गए।
यही मैं हूं जो जिसे आप देख रहे हो आंखों से, जो ये सोचता था जब भी महावीर जयंती आदि का फेरी यात्रा जुलूस कुछ निकलता था घर के सामने से, दुकान, घर ने दुकान के सामने से पूरी जैन समाज निकलती थी, तो मैं हैरान हो जाता था, ये मूर्ख लोग अपने धंधे पानी का क्रीम टाइम छोड़कर ये क्यों घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे समय की कीमत को, ये क्यों नहीं पैसा अर्जन कर रहे हैं, छोड़ो ना, मुझे क्या करना है। इतना मूर्ख मैं उनको समझता था और हर प्रकार के हथकंडे में बिजनेस में अपनाता था। एक दिन की बात है, सूर्यास्त के बाद जब मैं बिजनेस पर बैठा था, अपने काउंटर पर था, तो एक ग्राहक के रूप में एक व्यक्ति आया। उन्होंने अपना परिचय दिया था मुझे। इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं। आज भी याद आता है कितना हिप्नोटाइज जैसा हो गया था मैं, मानो कोई सम्मोहिनी मंत्र ही फूक रहा था मेरे ऊपर। वैसे मेरे ऊपर प्रभाव किसी का चढ़ता नहीं है, ऐसा मेरा भ्रम भी उसी दिन दूर हो गया। और आधा घंटा वो जो बोलता रहा, मेरा सिर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। उसने मुझे ये कहा, जानते हो मैं इस शॉप में क्यों आया हूं? इस मार्केट में सैकड़ों शॉप्स होंगे, बट टाइटल से, नेम बोर्ड से मुझे ख्याल में आता है कि दिस शॉप बिलोंग्स टू जैन, और आई नो जैन्स नेवर चीट। इतना तो आप समझते ही होंगे थोड़ा बहुत। जैनी कभी ठगाई नहीं करते किसी के साथ। ऊपर से ख्याल में आ रही है जैनियों की दुकान है, मैं आंख मीच कर यहां पर आया, और परिचय क्या दे रहे वे मुझे? इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं। जो उनकी ऑर्डर थी वो पैक करते 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 सहजता में बोले, हैव यू एवर रेड समय सार? हैव यू एवर रेड आचार्य कुंद कुंद? ये शब्द मेरे लिए पहली बार मैं जीवन में सुन रहा था। कुंद कुंद ये क्या बोल रहा है आदमी, तब भी मेरे दिमाग में कुछ जम नहीं रही थी बात। समय सार जैसा शब्द भी मेरे दिमाग में इतनी तिकड़म भर गया था, मैं समझता था कौन सा शब्द लाया उठाकर, ये क्या बोल रहा है, क्या चाहता है ये मेरे से। उसने मुझे जैन समझा तो, और वहां से उसने चालू की। तो उसने कहा, आपने समय सार नहीं पढ़ा? वैसे मैं बेसिकली इनबॉर्न श्वेतंबर हूं, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता था, मैं श्वेतंबर था ये तो मैं आज समझ रहा, तब तो मैं कुछ भी नहीं समझता था। आम जनों में ही मेरा व्यतीत जीवन होता था और आम जनोवती मेरा जीवन होता रहा। तो उस दिन एक बीज पड़ गया मेरे दिमाग में कि मैं जैन हूं पैदाइशी। और ये क्या बोल रहा है, ये कि कौन से शास्त्र की बात कर रहा है, मुझे वाकई में पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे उस दिन उस नॉन जैन से लगा। और जो उसने जिस कदर परिचय कराया था, इस देह को लोक में आनंद देशमुख कहते हैं, वो परिचय भी भारी मुश्किल भरा था मेरे लिए। ऐसा परिचय मैं कैसे समझू भैया? वो तो आया चला गया, फिर से जीवन में कभी मुलाकात उसकी मेरी हुई नहीं। मैंने घर पर भी आकर काफी चर्चा की इस बात पर। मैंने कहा, जाने कैसा आदमी रहता, कौन सी बात कर रहा था, कौन से क्या ग्रंथ का नाम बताया, क्या किसी ऋषि का नाम बोला, ऐसी क्या बात कर रहा था, ऐसी क्या बात कर रहा था। मेरी सर्च चलती रही। अनायास बेंगलोर जाना बना। तब आई थिंक लौटते समय ट्रेन में किसी आदमी ने अनायास पूछ लिया मुझे, 90 साल की उम्र होनी चाहिए। उन्होंने पूछा मुझे, आप जैन हो? तो मुझे ये नहीं समझ में आया इन्होंने कौन से एंगल से मुझे जैन समझा, लेकिन इतना जरूर फिर से एक पुष्टि मिल गई मुझे। मेरा एक स्टार्ट का, मेरा डेब्यू में बता रहा हूं आपको, कैसे स्टार्टअप हो गए, कैसे एंट्री मिल गई। तो उन्होंने ये मुझे कहा, इट सीम्स यू आर जैन। तो मैंने कहा, हाँ जैन तो, वैसे मेरी पहचान भी जैन के रूप में मैं कभी किसी को देता भी नहीं था। जाति पाति पता था, तब मैं समझता भी नहीं था जैनिज्म क्या चीज है।
तो उन्होंने मुझे कहा परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी इज द बैकबोन ऑफ जैनिज्म। नित्य रहते हुए वस्तु अनित्य रहती है, अनित्य रहते हुए नित्य रहती है वस्तु, ये जैन शासन के रीढ़ की हड्डी है। अब इस बच्चे को क्या समझ में आता, मैं फिर मुश्किलों में पड़ गया और फिर मैं चार्ज हो उठा कि मुझे जैन शासन को पढ़ना है। बाद में काफी बात करता रहा वो, काफी मुझे याद आ रही है, हाथ पर मुट्ठी भर के दवाइयां उसने निकाली बैग में से और फिर काफी शिक्षा देने लग गया। इतनी दवाइयां बोले एक टाइम में मेरी खुराक है दवाओं की, काश जवानी में मैं थोड़ा ध्यान देता नियमों का, थोड़ा संयम नियम से रहता तो ये नौबत नहीं आती। ये शब्द मेरे आशय यही कह रहा था, भोगों में मेरा जीवन गया और आज रोते रोते एक एक पल निकाल रहा हूं मैं, समय पर मुझे चेतना नहीं आई। दैट मूव्ड मी। मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट, इंस्पिरेशन सोर्स कुछ जैनेतर रहे हैं, ये कहने में मुझे बड़ा ही गर्व होता है और मैं किसी भी मंच पर यह कह सकता हूं, हालांकि मेरी भेंट कभी किसी से हुई भी नहीं। ये तो मेरी पर्सनल लाइफ मैंने बताई। आओ थोड़ा सा इतिहास के आलोक में भी देखने की कोशिश करते हैं। वैसे बाद में मुझे जब पढ़ने की रुचि लगी तो 20-20 घंटे अ डे ये बैठे हैं सामने, इन्होंने ही पूरी मुझे सुविधा भी दी, पूरा योग भी इन्होंने प्रोवाइड कराया, मैं पढ़ता रहा, ये मुझे सुविधा देते। उस पढ़ने के दौरान मैं व्यक्तित्व कर्तृत्व पढ़ने लगा गोपाल दास जी का। उसमें मैंने एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ा। आपको ग्रंथों के नाम इसलिए दे रहा हूं, ये ग्रंथ आपको शायद कहीं किसी अलमारियों में मिलेंगे नहीं, मुश्किलें है ये सब। 700-800 पेजेस का ग्रंथ है। नाम तो बता दिया, पंडित गोपाल दास जी बरैया, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। उसमें एक घटना लिखी है पुराने जमाने में, आज से मैं ले चलता हूं आपको 150 वर्ष पूर्व। तब बीच चौराहे पर डिबेट्स होते थे, वाद विवाद हुआ करता था जैन और जैनेतरों के बीच में सैद्धांतिक बिंदुओं को लेकर, और इतना प्रेम से होता था जिसका मैं थोड़ी देर में और पुष्टि करूंगा। और मंदिरों में होना संभव भी नहीं था क्योंकि वहां आने वाली संख्या, जनसंख्या हजारों की तादाद में हुआ करती थी। जैनेतरों के साथ हुआ करता था जैसे ईश्वर कर्तृत्व पर चर्चा चलेगी, और ये चर्चा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 7-7, 8-8 घंटे भी चर्चा चलती थी, और दिन में 12 घंटे का तो उसका पीरियड ही था। रात में हिलने की भी होश नहीं रहती थी, चौराहे भरे रहते थे। एक वो दौर था जब बिना बैर विरोध के जैनेतर और जैनियों के बीच में ऐसे डिबेट्स हुआ करते थे। मुझे याद आता है कर्मानंद जी ने चैलेंज दिया गोपाल दास जी को, और उन्होंने कहा ईश्वर कर्तृत्व पर चर्चा होगी, और साथ में यह भी कहा यदि तुम मुझे हराओ। गोपाल दास जी के लिए कोई नई बात नहीं थी विवाद करना, वर्ड टू वर्ड उसमें विवाद भी छपे हैं, काफी दुर्लभता से ग्रंथ उपलब्ध हुआ था, गायब भी हो गए वो, आज यहां पर है जितना ही हो। तो कर्मानंद जी का डिबेट हुआ, उसमें शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली, हालांकि उसमें कुछ सरप्राइजिंग की बात नहीं है, वे विवाद में हार गए। जैसे वे हार गए वैसे ही वे मूलतः आर्य समाजी थे। आर्य समाजी कौन? ये हिंदू का वह कल्ट है, एक वह सेक्ट है एक, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। आर्य समाजी कहते हैं हम उसे। उन आर्य समाजी कर्मानंद जब हार गए और ये निर्विवाद रूप से गोपाल दास जी सिद्ध कर पाए कि करता है वो ईश्वर नहीं और ईश्वर है वो करता नहीं, तो इस बात की निर्विवाद सिद्धि होने के बाद कर्मानंद जी ने 1,500 जनों के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया। और तब एक प्रसिद्ध शब्द चलता था,
धर्म चक्र परावर्तन। अभी तो ये शब्द भी बहुत चले ही खत्म ही हो गए हैं। मैंने तो मेरे कानों से भी ऐसा कहीं सुना नहीं है, जितना ग्रंथों में पढ़ा है उतना मैं बता रहा हूं। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ यह होता था कि पहले मॉब के मॉब में वे लोग कन्वर्ट हो जाते थे, उसे कहते धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन, कुछ भी कह सकते। तो 1,500 की तादाद में, याद आ रहा होगा आपको प्रसंग इंद्रभूति और गौतम, इंद्रभूति और वायुभूति अग्निभूति वाला, जो पूरा अपने फॉलोअर्स को लेकर कन्वर्ट हुए थे। और ये अपने जैन धर्म को अंगीकार किया, इतना ही नहीं, ये जैन धर्म को अंगीकार करके इन्होंने बाद में क्षुल्लक दीक्षा ली थी। दैट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी। मेरे लिए ये प्रारंभ में ये पुस्तकें, ये ग्रंथ मेरे सामने आए, ये मुझे बड़ा प्रेरक रहा इस मार्ग में बने रहने के लिए। अक्सर हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या मिला है। अभी लेटेस्ट मुझे एक जन बता रहे थे, लेटेस्ट मतलब 5-6 साल बीत गए इसे, वैसे खनियाधाना के एक साधर्मी है जो जुड़े हैं समझ लो, तो उन्होंने ये घटना उनके जीवन की बताई। संतोष जी वैद्य ने ये मुझे घटना बताई। एक बार उनके दुकान में एक देहाती आदमी आया, जैन तो होने का कोई सवाल ही नहीं था उनके, आया और वैसे बैठ गया, और बाजार का दिन था तो सब जो भी कुछ खरीदी वरीदी करनी होगी थोड़ा वहां पर बैठा होगा। सेठ जी बैग रख सकते हैं आपके यहाँ, तो थोड़े टाइम बाद आपसे कुछ परचेस करना, व्हाई नॉट, कर सकते हो आप, कर सकते हो। तो वहां पर बैठे बैठे करे कुछ पढ़ने के लिए दे दो। क्या समझेगा ये आदमी, पढ़ने के लिए दे दो, क्या पढ़ने के लिए दे दो। तो उन्होंने सन्मति संदेश का एक आर्टिकल, सन्मति संदेश दिया, आर्टिकल सॉरी मैगजीन, एक पत्रिका दी, पत्रिका। पहले ये मासिक चल निकलते थे पत्रिका, ये आई थिंक 1950s में चालू हुआ और 2005 तक ये पत्रिकाएं चलती रही। लगभग 55 साल तक ये पत्रिकाएं अविरल रूप से चलती रही। तब दिल्ली के कौन संपादक थे भैया, आई एम वेरी सॉरी, मैं नाम कैसे भूल गया। देवेंद्र कुमार जी नीमच। हाँ, नहीं, अरे सॉरी, अरे चलो मुझे स्ट्राइक होगा, आई एम वेरी सॉरी। इतनी बड़ी हस्ती को मैं नाम नहीं ले पाया आज, मुझे बहुत फील हो रहा है। ये मेरे भक्ति की ही कमी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उन्होंने सन्मति संदेश उनको पढ़ने दे दिया। तो पढ़ने दे दिया, आधा घंटा में पढ़ गए, जो भी कुछ हुआ। उन्होंने कहा ये साथ ले जा सकता हूँ, उन्होंने कहा ले जा सकते हो, कोई ऐसी बात ही नहीं इसमें। कितना हर्ष होगा किसी को कोई कहे अरे यहाँ पर कह के कर परेशान हो रहे, कोई ग्रंथों का हाथ भी नहीं लगा। बोले ठीक 3 से 4 साल बाद जब मैं ग्वालियर गया, मैंने उस आदमी को एक शुल्लक के भेष में देखा। कितना आश्चर्य हुआ होगा उनको जब वे मिले और उनके सामने गए। उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही आदमी है। जब बात चली, हितैषी जी, वेरी गुड, उनका नाम था प्रकाश चंद जी। भैया आपने मुझे बचा लिया आज मैं यहाँ नाम बताना जरूरी था, मेरी इज्जत की बात नहीं कर रहा हूं। प्रकाश चंद जी उनका नाम था, हितैषी उनको बहाल की हुई एक उपाधि थी। एनीवे, और बड़े सदाचारी और कहना चाहिए सुनते हैं प्रतिमाधारी भी विद्वान थे और अच्छी पकड़ रखते थे। तो उसका जीवन का इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली। तो उन्होंने पूछा उनको जाकर, अरे ये कैसे, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आपने दी हुई एक सन्मति संदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। अभी समझने की बात यह है कि लोग रीझ रहे हैं, हमसे पीछे से आकर बाजी मार के चले जा रहे हैं, और हम वही के वही खड़े शक्ल ताकते बैठ रहे हैं। और हमारी ये तकलीफ है
हमारी ये तकलीफ है कि हमें स्वाध्याय में मन नहीं लगता। तो बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बीच में कुछ मैं मेरी बात जरूर कहूंगा। मुझे याद आता है जब मैं भी इस मार्ग में था, जब मैं नया नया आया, कल मैं कुछ कहने वाला था, शायद नीचे कहने वाला था। हाँ, मैं सुबह के सत्र में कहने जा रहा था, अभी कह देता हूँ। प्रारंभ में मैं नया था तो कई जनों को एक ही प्रश्न पूछता रहा और मुझे मन माफिक समाधान मिलता ही नहीं था। शायद वक्ता ही उतने मंझे नहीं हो, अथवा शायद जिनको पूछना चाहिए मैंने उनको पूछा ही नहीं हो। अभी जो भी कुछ कारण होगा, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन मुझे पीड़ा ये हुई, मैं तो ठीक है, जीवन निकल जाएगा मेरा, लेकिन मेरे बाद आने वालों को कौन बताएगा ये सब बातें। मेरे शरीर का कोई प्रश्न करता होगा और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा टाइम पर, वो तो एक झटके में धर्म छोड़ के जा सकता है। रात दिन मैंने स्वयं अध्ययन किया, कई पुस्तकें पढ़ता रहा, और जो प्रश्न मुझे कभी उभर कर आए थे, मैंने समय सापेक्ष और प्रसंग सापेक्ष उनको लगभग प्रकरणों में काफी खोला है मैंने। और तो कुछ नहीं, मुझे मेरी बच्ची की तो चिंता थी ही कि उसे कौन ये विद्या देगा, वो तो वंचित ना हो। और ये तो ट्रेजर है जो हर एक माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए बच्चों को देने के लिए। अभी एक शर्मा जी, शायद आप इनको जानते होंगे, आप जानते होंगे। ये शर्मा जी जिनका मैं कहने जा रहा हूं अभी, ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में किसी पोस्ट पर है। मेरा पर्सनल कोई परिचय किसी से भी नहीं है, मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूं। तो ये जैन धर्म में अच्छी आस्था रखते हैं, बावजूद इसके एक अच्छे स्पीकर है। इन्होंने सभा में एक दिन ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आता, ये जैनी लोग भी, ये बड़े बड़े विद्वान भी, जिन बिंदुओं को छेड़ना चाहिए उन पर खुलकर चर्चा ही नहीं करते। अभी जो गोष्ठी संपन्न हुई गौर झामर में, आई थिंक, और भी एक दो जगह, तो उनको अलग से इनवाइट किया गया और उनके एक एक घंटे के सेशन रखे गए, क्रमबद्ध पर्यादि पर, सर्वज्ञता पर, अनेकांत पर, स्यादवाद पर। स्वयं एक डॉक्टरेट उन्होंने किया है, पीएचडी होल्डर तो वे है ही। ये एक आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये तो आपको पता भी होना चाहिए। जो आगे की बात कह रहे हो शायद आपने सुनी हो। गुजरात वस्त्रापुर में दैनंदिन सभा में रोजाना, आई थिंक वस्त्रपुर की सभा है वो, रोज की सभा में वहां पर मुस्लिम भाई प्रवचन में आते। भैया को तो पता ही होगा, ये सब आइडिया है कुछ? एकदम ध्यान नहीं। अच्छा। और इनके पूरा घर परिवार, इनकी लड़की भी, सालों बीत गए अभी उसे, सालों 10-20 साल, यहां तक कि सीढ़ी लगाने से लेकर एक एक काम सब वे करते हैं। और सुनकर आश्चर्य ये हुआ, भी 1 महीने पहले अहमदाबाद के ही लोग आए थे, स्पेशली वस्त्रापुर के ही थे वे, और गजपंथ में आए थे। तो वे ही सब 50-1 लोग आए थे मिलने के लिए। तो वहां पर चर्चा चल रही थी, तो उनसे एक एक बात, मतलब उनकी सभा के रोज लोग हैं और वे आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हैं। ऐसा नहीं है कि जैनियों से कोई काम निकलेगा अपना। और यहां तक की बात है, आगे के पूरे जनरेशंस को उन्होंने जैन बना दिया है। आगे के जनरेशंस को, मतलब उनका एक लड़का है, एक लड़की है, रोजाना प्रवचन में वे आते ही है। इसके अलावा भी वे व्यक्तिगत अध्ययन करते ही हैं, और काफी प्रश्नों उत्तर भी, और सभाओं में भी काफी बात कर लेते हैं, और सबसे पहले आते हैं। यहां तक कि मां को नहीं समझा पा रहे, अभी वे कन्विंस नहीं कर पा रहे जैनिज्म के मामले में, बट आज भी वे मस्जिद
मां को छोड़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन मस्जिद में अंदर कदम नहीं रखते वे। तेरे माँ को कहाँ तक समझाऊं मैं। वो बाहर वही बैठ जाते हैं और वो अंदर चली जाते, माँ फिर लेके आते हैं। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं है बच्चों की शादी कैसे होगी भैया मेरे। आज इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतनी तगड़ी छाती किसी की होगी, ये बहुत कल्पना से परे है। मुझे याद आता है अपने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में से, मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं कौन सा ईयर वगैरह, मैं तो केवल ये प्रत्यक्षदर्शी ने जो मुझे बताया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक लड़की ने जो बाय कास्ट सिंधी थी, उन्होंने, उनके पूरा परिवार जैनिज्म में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद इतना प्रेम हो गया जैनिज्म से कि शास्त्री करने के लिए आ गए। आज समाज में से, हमारे समाज में से भैया कितने जन शास्त्री करने को तैयार है, और फिर आगे जन पूछते हैं क्या करे भैया, धर्म कैसे कर सकते हैं। अरे तुम डाली नौका ही उसमें दलदल में है, अब क्या बात करते हो हमारे साथ ज्यादा। तो मतलब उनका देखना चाहिए, ये डेयरिंग उनकी देखनी चाहिए। अब उस शास्त्री की लड़की ने, उसके भाई ने, सगे भाई बहन ने शास्त्री की। अब शास्त्री करने के बाद जब शादी का प्रसंग आया तो वो बेचारी चाहती नहीं थी शादी में फिर सिंधियों में करो। काफी साल राह देखती रही, कोई योग्य जैनी होगा तो मैं शादी कर। बार बार समाज में अपील की गई इस बात की, भैया मैं जैनी से ही शादी करना चाहती हूँ, और मेरे जैनत्व का परिचय तो, और क्या चाहते हो आप, मैंने जो करना था। शास्त्री क्या 5 साल का। तो आखिरकार एक भी जैनी तैयार नहीं हुआ, और फिर उसका क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, या मुझे पता नहीं, समझ लीजिए जो भी कुछ हुआ। बट ऐसे समर्पित जीवों को देखकर मुझे बड़ा उल्लास होता है। जगन मोहन लाल जी कटनी का नाम मैंने कल लिया था किसी प्रसंग में, उनकी एक घटना में सुना देता। जगन मोहन लाल जी ने अपने वक्तव्य में, अपने लेखनी में एक जगह लिखा है, उनका एक प्रवचन मस्जिद में हुआ। क्या समा होगा वो, क्या माहौल होगा, आप विचार तो करिए। और मस्जिद में बैठकर उन्होंने यशोधर मुनिराज की, वो यशोधर मुनिराज ही थे ना भैया, श्रेणिक ने जिनको उपसर्ग किया था। 3 दिन तक वो मरा हुआ सांप गले में लटकता रहा उनके। ये पूरा वैराग्य का प्रसंग वे पूरे घंटा 1.5 घंटा के लिए मस्जिद में सुनाते। इतना प्रेम और सौहार्द पहले हुआ करता था कि अपनी बात निसंकोच रूप से भी हम कहीं भी कर सकते थे। आज हम घरों में भी करने की फुर्सत नहीं है, ना पढ़ने की फुर्सत है, कहते तो बड़ा आश्चर्य होता। एक प्रसिद्ध घटना तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, दिल्ली की घटना है। वैसे एक छोटा बच्चा गुप्ता कास्ट का, नॉन जैन था। बेसिकली गुप्ता सब जैन सी रहे हैं, मैं अभी उसमें नहीं उलझना चाहता ज्यादा। वो नॉन जैन भी काफी सारे होते ना, मोहल्ले को देखकर वे भी थोड़ा जैनी जैसा आचरण करने लगते हैं और वे भी उसमें हो जाते हैं। तो वो भी पाठशाला में आने लग गया। शायद 9 साल का वो बच्चा हो। मैं तो बाहर कहीं भी भ्रमण नहीं करता हूँ, इसलिए डायरेक्ट नॉलेज तो जिनको होगा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, बट जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यार्थ बात कह रहा हूँ। उम्र में यहाँ वहां हो सकता है, इतना मुझे कहना था। तो उस लड़के को अचानक 2-3 साल हो गए, पाठशाला में आता था, उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ।
कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जब उसे एडमिट किया गया, उसके माँ बाप रो रहे हैं उस बच्चे के पास बैठकर, और बच्चे ये समझा रहा है माता पिता को, पंडित जी ये कहते हैं कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, तुम तो रो रहे हो, मेरी केवल इस परे से दूसरे परे में मैं चला जाऊंगा। जैनेतर लोग कितने लाभान्वित हुए हैं हमारे जैन शासन के, उसके कुछ नमूने पेश करता जा रहा हूं। बेसिकली श्रीमद राजचंद्र जी स्वयं एक नॉन जैन थे, आप जानते होंगे। आज भी हमारे समाज में, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, कंफर्मेशन होना जरूरी है, मैंने सुना है बाबू युगल जी भी नॉन जैन थे बेसिकली। भैया आपको भी आइडिया कुछ? बेसिकली वॉज अ नॉन जैन, और जैनिज्म का उनको प्रेम हो गया। आज भी आई थिंक क्या नाम है उनका, एक विद्वान है जो शाश्वत धाम में है, जगदीश जी नाम है उनका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता किसी के मामले में, कौन कैसा है क्या है बायोडाटा आप उन्हीं को पूछ लीजिएगा, उनके निकटवर्तियों को पूछ लीजिएगा। मेरे लिए इतना काफी है आपको बताना क्यों उन्होंने पूरी अपनी रिश्तेदारी क्योंकि जैन धर्म में आना मतलब रोजाना 2 टाइम प्रवचन में आने की बात नहीं है, केवल पूरी रिश्तेदारी ही दांव पर लगा देना, यहां तक कि बीवी बच्चों के साथ भी समझौता न करके आर्य पार की भूमिका में अलग सही आकर खड़े। अभी मैं जैनिज्म से अलग नहीं हो सकता। गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वे भी, उनको धर्म की रुचि होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक अल्टीमेटम दे दिया ये कहकर कि भैया मुझे धर्म की रुचि लग गई है, आप तय कर लो आपकी पार्टी कौन सी है। तो तय होते ही फिर या तो धर्म की तरफ आ जाओ, नहीं तो मुझे अकेले धर्म की ओर बढ़ने दो। और फिर उन्होंने, सुनते हैं, कभी भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा। कल मैं और एक ग्रंथ की बात कर रहा था आपके बीच में, कौंदे कौमुदी, उसके प्रारंभिक पेजेस, यदि बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में एक्चुअली हो। अब मैं कहूंगा तो मैं उतना आनंद दे पाऊंगा आपको, ये आई एम वेरी डाउटफुल। उसमें उन्होंने ये लिखा है प्रारंभ में, आज से लगभग 100 वर्ष पहले का उनका अस्तित्व रहा होगा, इट सीम्स 100+ ईयर्स मानना चाहिए। अब मानिक चंद जी कौंदे कौन है, मैं थोड़ा उन्हीं का परिचय पहले करा दूं। ये वे मानिक चंद जी कौंदे हैं जिन्होंने श्लोक वार्तिक पर इतना साहित्य लिखा। इतना साहित्य मतलब मतलब इतनी मोटी मोटी 7 पुस्तकें लिखे, 7। और एक पुस्तक में होगी लगभग, उसका कंटेंट होना चाहिए 700-800 पेजेस का। इतना मैटर उन्होंने लिखा है उसमें, अकेले वो मैटर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा भी काफी मैटर लिखा है उन्होंने, और काफी शिथिल अवस्था में भी लिखते रहे बेचारे। वे स्वयं अपने परिचय में ये कहते हैं, एक टाइम ऐसा था जब जैन धर्म पढ़ने मिलता नहीं था। अभी वर्णी जी की तरफ में मुड़ ही जाऊंगा, उससे पहले मैं इनको ही देख लेता हूं। उनकी आज के तारीख में मैं बात करता हूं, 10वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन, ऐसे मैं बात करता हूं थोड़ी सी। SSC HSC और ग्रेजुएशन या PG पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कहो, वे जो सर्टिफिकेट से आज भी उनके, वे किस नाम से भैया जानते हो आप? एक सर्टिफिकेट तो गुप्ता के नाम पर, एक शर्मा के नाम पर, और एक वर्मा के नाम पर। ये 3 भी उन्होंने फाइल अप किए। अभी ये उद्योग सब किया गया है माणिकचंद जी जाने के बाद। जब उन पर कोई थीसिस बनाने लग गए, व्यक्तित्व कर्तृत्व, तो उनके घर वालों से ये कलेक्ट किया गया। तब स्थितियां इतनी गंभीर थी, तब जैनी की पहचान देकर आप कहीं पढ़ ही नहीं सकते थे।
संभव ही नहीं होता था। बड़े छद्म भेष में नाम बदल बदल कर और नाम ऐसा भी आया है उसमें, गुप्ता के नाम से 10वीं कर ली, 10वीं में आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 10वीं कर ली गुप्ता के नाम से। अब मैं वहां पर पकड़ा गया, वहां से भाग निकला। दूसरी जगह मैंने वर्मा के नाम से कुछ पढ़ लिया, वहां तो पर तो बच गया। फिर शर्मा के नाम पर कुछ पढ़ लिया, अलग अलग वहां पर मिलेंगे। अंतिम, अभी मुझे भी समय थोड़ा सीमित है मेरा, फिर मुझे 10 मिनट में नया सेशन चालू करना है। गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। बेसिकली वैष्णव धर्मी रहे हैं। एक बच्चा, चलो चालू हो गया अभी इनका, तो मुझे बंद करना पड़ेगा। एक बच्चा पूरे समाज के सामने खड़ा रहकर ये बोल रहा है कि मुझे जैन धर्म पढ़ना है, मेरा कोई सहयोग करिए। और वो नॉन जैन कुल से आया हुआ, और अभी तक एक भी जैनी को होश नहीं थी अभी तक कि हम जैन धर्म को पढ़ भी सकते हैं। अब ये अकेला बालक, और ये जमाना था जब बनारस में ही और हिंदुओं से ही यह जैनिज्म पढ़ना पड़ता था। अब एक दिन आप सब जानते हैं क्या हुआ, रात में वो प्रसाद लेने से सत्यनारायण की पूजा थी, इनकार कर दिया और उनको बेदखल कर दिया कि आपको यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और वहां पर बैठकर उन्होंने 1 रुपए के, तब कितने पोस्ट कार्ड्स मिलते थे भैया? 64 पोस्ट कार्ड 64 जनों को लिखे। 2 जनों ने रिस्पॉन्ड किया उसमें कि भैया ये समस्या है, मुझे यहाँ निकाला गया है। और उन्होंने प्लान भी आगे लिख भेजा, ये छोटे बच्चे ने प्लान भी लिख भेजा, मेरे ये प्लान है, यदि पैसा मिलता है तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। उसमें प्लान ये लिखा था, हम भी यहाँ पर स्कूल खोलेंगे अपने, जिससे आगामी आने वाली जैन पीढ़ी इस जैन शिक्षा से वंचित नहीं होगी। तो फिर प्रश्न आया कि ये स्कूल चलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन? तो उन्होंने ये भी लिखा था उसमें स्वयं, प्रश्न उत्पन्न होने के पहले, हमारे ही जैन प्रारंभ में हम इन्हीं ब्राह्मणों को, इन्हीं हिंदुओं को हायर करेंगे 5 साल के, और डेढ़ा पैसा देकर हम इनको ले लेंगे। और वे क्यों नहीं आएंगे जब 1.5 गुना हम पैसा देंगे तब? अब इनके 5 साल का पूरा एक कोर्स पढ़ा लेंगे ये, तब तक हमारे काफी कुछ विद्वान तैयार हो जाएंगे। गणेश प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति रहे जो स्वयं पहले विद्यार्थी रहे, संस्थापक रहे, और ये कारवा बढ़ता गया। अकेले निकले थे ये व्यक्ति, और पहला सियादवाद विद्यालय जो चालू हुआ था बनारस में, शायद आज भी होगा। आज की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है। ये सब प्रसंगों को देखकर अब उनको भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनको कैसे ठुकराया गया। उनको भी श्वेतंबर वालों ने भी उनको मना कर दिया कि आपको जगह भी नहीं मिलेगी, कैसे रातें गुजारी, कैसे क्या किया, उन्होंने काफी मिलेगा। ये केवल इंस्पिरेशन, इतना पर्पज इसीलिए है कि जब जैनेतर भाई भी जो जैन कुल में नहीं जन्मे, वो इतनी प्रेरणा लेकर, और कोई सपोर्टिव हैंड भी नहीं था बेचारों को, कोई पढ़ाने वाला हो आदि आदि आदि। तब जमाना ये था, पन्नालाल जी है ना भैया जी, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं साहित्य फील्ड पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कहा मैं व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ। अभी एक एक के लिए एक एक प्रोफेसर कैसे रखेंगे? लेकिन वर्णी जी ने तब भी कहा इनको पढ़ना है, पैसे की चिंता नहीं करेंगे। आज समझ में आता है ये सब पढ़ लिख कर आगे बढ़े तो श्रृंखला आगे चलती है। तो जैनेतरों ने भी कितना कमाल कर दिया है। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, जब उन्होंने ही इतना किया, बाहर आने वाले इतने कर रहे हैं, हम यहीं पर जन्मे हैं, हमें महिमा नहीं आ रही है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद अस? स्वयं मेरे इंस्पिरेशनल सोर्स एक नॉन जैन रहे हैं। मैं दौड़ता गया क्योंकि मुझे तो पता हो मेरे घर की क्या बात है। तो ये हमारे जबान पर नहीं आना चाहिए कि मन नहीं होता पढ़ने का, रुचि नहीं होती है। जबान पर नहीं आना चाहिए का तात्पर्य आपने बड़ी ईमानदारी से सोलेमली कन्फेस किया, वो एक अच्छा गुण है। मैं उसकी शाबाशी देता हूँ, बहुत बहुमान करता हूँ और आदर से देखता हूँ इसको। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हम नवीन नवीन ग्रंथों को यहाँ वहां देखे, समझे, पढ़ने में उपयोग लगाए। काफी साहित्य ऐसा है जिससे आपका मन बिल्कुल नहीं उबेगा। आहारोपी न रोचन्ते कादम्बरी रस ज्ञानम आहारोपी न रोचन्ते, आहार भी आपको रुचेगा नहीं। इतना वास्ट साहित्य हमारा, उसका समय रहते लाभ ले। ओम पंच परमेष्टि भगवान ने की